चुनाव से पहले भी सर आपका यही वेशभूषा था, चुनाव जीतने के बाद भी अब यही वेशभूषा में है। कहा जा रहा है कि आपके पास कई धन संपत्ति है, लेकिन उस चीज़ को आप छुपाकर जो है अपना नाम पहचान बनाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए लगभग 1.5 करोड़ संपत्ति आपके पास है। इस तरह की एक बात कह रहे हैं, ये तो जिसने भी लिखा है वो बेवकूफ़ी की बात है कि 1.5 करोड़ की संपत्ति अगर आपके पास 5 कट्ठे भी ज़मीन है, मैं आपको फिर से मीडिया पे चलाइए, 5 कट्ठे भी ज़मीन हो, अगर वो सड़क किनारे हैं तो वो 2 करोड़ का वैल्यूएशन बना देता है। मेरी पत्नी अभी भी वीडियो है, तो इस भैया वेतन वो हमारा 2 करोड़ होता है, क्या बात करते हैं, ये बेतु का सवाल नहीं है। 2 करोड़ तो मेरा वेतन हो जाता है। देखो भैया, देखो एक पत्रकार भैया ने शर्ट के अंदर में भी टी शर्ट छुपा के रखा है, भैया उसके अंदर भी टी शर्ट छुपा के रखा है। गजब है भाई। टारगेट किया जा रहा है क्या? टारगेट बुलडोजर एक्शन जा रहा नहीं है। अरे कहाँ से भैया? आप देखिए भैया, आप ही देखिए भाई, ये ठेकेदार, ये बुलडोजर का, ये सरकार किस तरह से निर्माण कराया है ठेकेदार। देखिए ना, आप ही देखिए ना। नहीं गिर गया? नहीं, आप बताइए ना, इसका जवाब देना चाहिए कि हमारे साथ आरजेडी के इकलौते एक ऐसे विधायक है जो चुनाव से पहले भी काफ़ी चर्चा में थे और चुनाव के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद भी काफ़ी चर्चा में है। हमारे साथ महिषी के विधायक एक्स वीडियो रह चुके डॉक्टर गौतम कृष्ण जी हैं। चुनाव से पहले भी सर आपका यही वेशभूषा था, थोड़ा दिखा दीजिए। चुनाव से पहले भी यही वेशभूषा था, चुनाव जीतने के बाद भी अब यही वेशभूषा में है। तो क्या आप नहीं लगता है कि विधायक बनने के बाद जो विधायक का जो रौब होता है उस तरह से आना चाहिए? सबसे पहले पत्रकार भैया दिल से शुक्रिया, प्रणाम। और आज इस नए आवास पर हम लोग खड़े हैं, तो मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और एक बार पुनः फिर से आमंत्रित करेंगे एक बार। आज तो आप लोग आए हैं, गृह प्रवेश करवा लिए? गृह प्रवेश तो एक तरह से वैसे पूजा पाठ करके छोटे स्तर पे, क्योंकि बड़ा करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा वो चीज़ हम मेरे पास नहीं है। मैं दिखावा में विश्वास नहीं करता हूँ। और एक तरह से मैंने गृह प्रवेश इसलिए किया कि कोई भी अब महिषी विधानसभा के लोग आए तो कम से कम उनको लगे कि यह मेरा घर है, मैं अपना सर छुपा सकता हूँ, थोड़ा सा साधारण चावल दाल जो बना है उस खा सकता हूँ, यह मेरा घर है, इसलिए मैंने झटपट इसमें कर दिया। अच्छा, 25 आरजेडी के 25 विधायक में एक इकलौता विधायक है जो काफ़ी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि आपके पास कई धन संपत्ति है, लेकिन उस चीज़ को आप छुपाकर जो है अपना नाम पहचान बनाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए सब कर रहे हैं। भैया कहाँ से आप लोग खबर लाते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता है। मुझे भी पता चल जाए तो कम से कम हम भी उस भैया से जाके पूछेंगे, भैया कहाँ पे मेरा संपत्ति खजाना गड़ा हुआ है, मुझे बता दो, मुझे आज तक नहीं पता चला है। आप बता दीजिएगा तो कम से कम उसको निकालेंगे, कुछ यूज में लाएंगे। देखिए लगभग 1.5 करोड़ संपत्ति आपके पास है। इस तरह की एक बात कह रहे हैं, ये तो जिसने भी लिखा है वो बेवकूफ़ी की बात है कि 1.5 करोड़ की संपत्ति अगर आपके पास 5 कट्ठे भी ज़मीन है, मैं आपको फिर से मीडिया पे चलाइए, 5 कट्ठे भी ज़मीन हो, अगर वो सड़क किनारे हैं तो वो 2 करोड़ का वैल्यूएशन बना देता है, मार्केट वैल्यू। तो वो कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी को 1.5 बीघा ज़मीन है तो 1.5 बीघा ज़मीन है भैया, उसमें 2 भाई हम हैं। अगर मेरे हिस्से में 1.5 बीघा का कितना हो गया, 30 कट्ठा का 15 कट्ठा, तो 15 कट्ठा भी आजकल जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो खेतिहर ज़मीन भी कितना के चलता है, 3 लाख 4 लाख का खेतिहर ज़मीन भी चलता है। तो आप जोड़ के 15 या 75 15 5 45, तो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये तो साधारण समझदारी की बात है। 14 महीना मैंने भी वीडियो था, मैं भी वीडियो था, मेरी पत्नी अभी भी वीडियो है, तो इस भैया वेतन वो हमारा 2 करोड़ होता है, क्या बात करते हैं, ये बेतु का सवाल नहीं है। 2 करोड़ तो मेरा वेतन हो जाता है। आप कहिए वेतन बोलने में को डर आप सोचना पड़ेगा क्या, ये तो गजब है बात। बेनामी सुनिए, बेनामी संपत्ति का मतलब क्या होता है, जिसका रिकॉर्ड सरकार की नज़र में नहीं है। आय से अधिक संपत्ति का मतलब होता है आपकी आमदनी से वह बहुत ज़्यादा हो। आपका तनख्वाह अगर लाख रुपया महीना है और 10 साल आपने नौकरी किया है तो कितना हो गया आपको? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख है तो आपका वेतन हो रहा है ये। और अगर किसी के पास 50-100 करोड़ की संपत्ति आती है तब आय से अधिक का मामला कैसे बनेगा भैया? कि देखो भैया, इसका वेतन से इतना ही होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है इतना, होना चाहिए था 1, हो रहा है 200, तो ये खबर बनती है भैया। अब ये खबर बन रही है, देखो भैया, देखो एक पत्रकार भैया ने शर्ट के अंदर में भी टी शर्ट छुपा के रखा है, भैया उसके अंदर भी टी शर्ट छुपा के रखा है। गजब है भाई। टारगेट किया जा रहा है क्या? टारगेट किया जा रहा है, थोड़ा सोच रहा है कि भैया विधायक हैं,
25 विधायक में एक इकलौता विधायक आप हैं। ये कोई खबर है भैया? जो व्यक्ति को वेतन से भी 1.5-2 करोड़ बन रहा है और 10 साल में पिताजी का, भैया हम तो कह रहे हैं कि मेरे पास 1.5 बीघा जमीन है, 1.5 बीघा जमीन का भी आप जोड़ लो तो इसमें अगर 1.5 करोड़ अगर लिखा हुआ संपत्ति तो क्या लगा आपसे मैं पूछता हूँ, क्या लगा आपको? क्या लगा कि मैं बहुत अमीर हूँ? आपको लगा 15 कट्ठा ज़मीन अगर मेरे सर पर पिताजी के द्वारा है तो ज़्यादा लग गया? तो ये नहीं लगता है बेवकूफ़ी वाली बात है? अरे भैया, ईमानदार होने का क्या मतलब होता है? ईमानदार का मतलब होता है खुद का भी ईमानदार बनना और तब दूसरे के सामने भी पूछना कि भैया तुम कैसे हो। जो ईमानदारी का मतलब फिर सिर्फ पैसा से नहीं होता है, ईमानदारी का मतलब चाल चरित्र और नज़रिया भी होता है। अगर आप माइक पकड़े हैं और किसी खास विचारधारा से, किसी खास जाति से, किसी खास पार्टी से ताल्लुकात रख करके वैसा ही सवाल आप दाग रहे हैं सामने वाले को, तो आप ईमानदार हैं इस पत्रकारिता के रूप में? नहीं। तो ये है मेरा मानना कि ईमानदारी पे सवाल होता है तो पहले ये सवाल होता है, जब मैं माइक पकड़ा हूँ तो मैं कैसा ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी कैसी है, मेरी जुबान की ईमानदारी कितनी है, मेरे संविधान के प्रति आस्था की ईमानदारी कितनी है। इस समाज में जन्मा हो तो समाज में जन्म लेने के नाते पूरे समाज के लोगों के प्रति मेरी ईमानदारी कैसी है। तो इसलिए कुछ खबर चला देते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे पत्रकार महोदय, एक तो नहीं कुछ मैं शॉर्ट लिस्टेड करूँगा कि भैया अगर आप ऐसा किए हैं तो या तो हमको प्रूव्ड करके बता दीजिए कि हाँ भैया आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, और नहीं तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर लगेगा कि आपने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाया है, आप बेतुकी खबर चलाया है। अच्छा, ये तो पर्सनल सवाल हो गए, लेकिन अब आपके नेता जो है उन पर सवाल उठ रहा है कि उन्हें वो सदन में नहीं है, विदेश घूम रहे हैं, उनको जो है हिम्मत देना चाहिए था। जिस तरह से हार हुई है तो आरजेडी को हिम्मत देना चाहिए था, लेकिन विदेश में। कौन कहता है राजद का हिम्मत नहीं है? गौतम कृष्ण ललकार के बोल रहा है, चिघार के बोल रहा है तो हमारे पास हिम्मत नहीं है। भाई वीरेंद्र के पास जाइएगा तो आपको लगेगा हिम्मत नहीं है। किसके पास हिम्मत नहीं? क्या बात कर रहे हैं? भैया के पास जाइएगा तो देखिएगा तो क्या बात करते हैं। ये सब सवाल नहीं है भैया, अभी सदन नहीं चल रहा है। अगर हमारे नेताजी हैं तो वो हम निश्चित रूप से हम लोगों की गार्जियन है, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। चुनाव जीत, अगर मेरी जीत हुई है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा, निर्देश, आशीर्वाद और तेजस्वी यादव जी का भरोसा और विश्वास की वजह से जीत हुई है। विपक्ष का नेता है, मजबूती से उनको साथ रहना चाहिए। अरे भैया, मजबूती से साथ नहीं है तो कहाँ है? कमजोरी से साथ है। पक्ष वाला तो सवाल कौन? पक्ष वाला क्या बोलेगा भैया? पक्ष के बोलने से क्या हो जाता है? जब हारते हैं तब गायब हो जाते हैं। कौन कहता है गायब हो जाते हैं? आप पिछले बार जब हम सबसे बड़ी पार्टी थे तो तब आपके पास सवाल नहीं आया था, तब भी सवाल आना चाहिए। आज इस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट पे चुनाव को इधर से उधर किया गया है, ये चिंता का विषय है, ये चिंतन का विषय है। नेताजी कहाँ हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन शर्ट पहना है कि कौन टी शर्ट पहना है, कौन हरियर का पहना है कि कौन पियर का पहना है, ये सवाल का बिंदु होता है। सवाल का बिंदु होता है कि आपने जो वादा किया उस वादे पर आप कितना खड़े उतरे हैं। आप पिछले 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, इस 20 साल का जवाब दीजिए। आपने जो कहा था कि जो दिहाड़ी मजदूर बाहर जाकर के रोजगार करते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, मान अपमान बहुत होता है, ये बिहारी जो बाहर जाता है, ये 20 साल में उसको पलायन को कितना रोके हैं, ये सवाल होता है। उद्योग धंधे जो लग जाने चाहिए था, वो उद्योग धंधे कहाँ हैं, क्यों नहीं लग रहे हैं, इस पर सवाल होना चाहिए। ये जो सरकारी धन का जो लूट हुआ है जीविका के नाम पर पे, ये आचार संहिता का जो सारा घोर उल्लंघन हुआ, इस पे सवाल होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए, सवाल कौन ललका शर्ट पहना है, कौन पियर का शर्ट पहना है, कौन हरिहर का, हमारे अध्यक्ष जी हरिहर का पहने, हरिहर का शर्ट पहने, ये सवाल का बिंदु होता है। इसलिए इन चीज़ों का कोई जगह नहीं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री उनको मिला है, बुलडोजर एक्शन जारी है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? इस पर क्या कहिएगा? बुलडोजर एक्शन जा रहा नहीं है। अरे कहाँ से भैया? देखिए कहाँ से गिरा? ऊपर से गिरा। ऊपर से रखा हुआ। अब देखिए भैया, आप ही देखिए भाई, ये ठेकेदार, ये बुलडोजर का ये सरकार किस तरह से निर्माण कराया है। ठेकेदार
देखिए ना, आप तो ही आपके देखिए ना। सामने ही गिर गया। नहीं, आप बताइए ना, इसका जवाब देना चाहिए कि मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार कन कन में बसा। जैसे एगो गाना कौन है, कन कन में बसा है धन में, तो हर जगह कन कन में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। तो अंदर में नहीं ना ऐसा कुछ होगा, जाइए। अब भूकंप होगा तो भैया क्या होगा, जब मर जाएंगे दब जाएंगे तो आप लोग एक बार कवर कर लीजिएगा भैया मेरा गौतम भैया जिंदा है कि मर गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक देखिए, है, हमारे आ जाइए। साथ एक से वीडियो रह चुके डॉक्टर गौतम कृष्ण जी थे और आज जो है इनका गृह प्रवेश हुआ है, उसको लेकर जो है यहाँ पे अपने आवास पे आए हुए थे। बाकी हमने इनसे कई मुद्दों पर लेकर बातचीत की। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।